2014 से लेकर 2025 तक का टाइम पीरियड भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था। ये एक ऐसा फेज था जहां सिर्फ बजट नहीं बढ़ा, बल्कि उस बजट का यूज स्मार्टली किया गया नए वेपन्स डेवलप करने के लिए, देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेट करने में और इंडिया को एक मिलिट्री सुपर पावर बनाने के डायरेक्शन में ले जाने में। और इस जर्नी की शुरुआत हुई 2014 में, जब डिफेंस का बजट था केवल 2.29 लाख करोड़। उस वक्त फॉरेन टेक्नोलॉजी पे हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा थी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इंडिया ने सिर्फ अपना बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि डिफेंस में सेल्फ रिलायंस का एक क्लियर विजन भी तय किया। 2015-16 में मेक इन इंडिया कैंपेन को डिफेंस सेक्टर में सीरियसली इंप्लीमेंट करने की शुरुआत हुई। बजट 2.46 लाख करोड़ से 2.58 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया और कैपिटल आउटले ग्रेजुअली मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करने लगा। यानी कि जो पैसा नए वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए रखा जाता था, वो धीरे धीरे फौज के सिस्टम्स को मॉडर्न बनाने में लगने लगा। डिफेंस में FDI लिमिट 49% तक बढ़ा दी गई, जिसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने लगे। उस वक्त के मेजर परचेजेस में फाइटर जेट्स, नेवल वेसल्स और हेवी आर्टिलरी का ऑर्डर दिया गया, लेकिन अब गोल ये था कि फ्यूचर में ये सब चीजें इंडिया में ही बनाई जाएं। पेंशन रिफॉर्म्स जैसे वन रैंक वन पेंशन स्कीम के वजह से 2016 के बजट में 82,000 करोड़ सिर्फ पेंशन के लिए रखे गए, लेकिन इसकी वजह से डिफेंस रिफॉर्म्स की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई। 2017 के आसपास इंडिया ने DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंडिजिनसली यानी खुद से डेवलप किए गए इक्विपमेंट्स पे काम करना शुरू किया। बजट अब 3.59 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था और आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस को सीरियसली लिया जा रहा था। 2018 से इंडिया ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना फोकस और बढ़ाया। INS कवरत्ती जैसे स्टेल्थ कॉर्वेट्स, LRSAM मिसाइल सिस्टम्स और भारत के बनाए गए रेडार्स भी अब फील्ड में उतरने लगे थे। उस साल 4 लाख करोड़ का डिफेंस बजट रखा गया और 2018 ही वो साल था जब भारत ने अपना क्लियर इंटेंट दिखा दिया कि अब हम सिर्फ एक डिफेंस इक्विपमेंट्स के बायर नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर भी बनना चाहते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी उसी टाइम डेवलप होने लगी थी। अस्त्र, इंडिया का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो चुका था और धनुष आर्टिलरी गन जो 38 किलोमीटर तक स्ट्राइक करती है, उसे आर्मी में इंडक्ट किया गया। 2019-20 में राफेल जेट्स का फर्स्ट बैच आया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन हुई और उस टाइम तक कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.12 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका था। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो पैसा जो गवर्नमेंट या आर्मी नए और बड़े इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए लगाती है, जैसे नए फाइटर जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स, रेडार्स या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो लॉन्ग टर्म में यूज के लिए होता है। इंडिया ने क्लियरली मैसेज दे दिया था कि इंडिया मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेडी है। 2020 में बजट को 4.31 लाख करोड़ से 4.71 लाख करोड़ कर दिया गया और ये वही साल था जब हमारा चाइना के साथ लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन और जरूरी डिफेंस का सामान जल्दी से जल्दी लेने पे डबल फोकस किया गया और ये वही समय था जब भारत में जोरावर लाइट टैंक और सिरीन हेक्साकॉप्टर ड्रोन जैसे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर इक्विपमेंट्स डिजाइन होना शुरू हो गए थे। यानी ऐसे वेपन्स और टूल्स जो उन जगहों पे काम आते हैं जहां हाइट बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि माउंटेन्स या बॉर्डर एरियाज जहां ऑक्सीजन कम होता है और टेम्परेचर बहुत लो। 2021-22 के दौरान डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया। फोकस था एजिलिटी और इनोवेशन पे। इस टाइम पर इंडिया ने अपने सोल्जर्स के लिए बहुत सारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने शुरू किए ताकि उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन को बैटलफील्ड में बढ़ाया जा सके। फिर एक इंडियन आर्मी मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट डेवलप किया जो AK-47 की गोली तक रोक सकता था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसने प्रूव किया कि इंडियन माइंड्स भी वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया गया, जिसमें 1.52 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था। DRDO और प्राइवेट सेक्टर के बीच पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होने लगी। INS अर्नला जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट और अग्नि प्राइम मिसाइल जैसे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स टेस्ट होने लगे। ये वो पीरियड था जब इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगी थी। यानी भारत अब अपना डिफेंस का सामान खुद बनाना सीख रहा था और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बनने लगा था। अग्नि प्राइम जैसे मिसाइल्स का टेस्ट हुआ जो न्यूक्लियर केपेबल हैं और 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। 2023-24 में डिफेंस बजट को बढ़ाकर 5.9 लाख करोड़ कर दिया गया, जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ क्रिटिकल कॉम्बैक्ट और इक्विपमेंट के लिए रखा गया। इस टाइम पे मेक इन इंडिया का असर क्लियरली दिखने लगा था। इंडिजिनस UAVs जैसे दृष्टि 10 और सुसाइड ड्रोन्स जैसे नागस्त्र 1 अब इंडियन आर्मी को सौंप दिए गए थे। यानी कि इंडियन आर्मी के पास अब पहली बार इतने हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट्स आ चुके थे जो भारत ने खुद डेवलप किए हैं। सोलर इंडस्ट्रीज और अडानी डिफेंस जैसे इंडियन कंपनीज को गवर्नमेंट ने एक्टिवली डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया। ये सब कुछ प्रूफ था कि प्राइवेट सेक्टर भी अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सीरियस प्लेयर बन चुका है। 2024 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ क्रॉस कर गया और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें 21% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का था। फिर इंडियन आर्मी ने असमी मशीन पिस्टल इंडक्ट किया जो 100% मेड इन इंडिया है।
INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बख्शीर जैसे नेवी के एडवांस वॉरशिप्स कमीशन हुए जो कि स्टेल्थ और फायर पावर में किसी भी एडवांस नेवी से कम्पीट कर सकते हैं। इंडिया ने ब्रह्मास्त्र हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया जो माक 10 की स्पीड पे चलती है, मतलब आवाज की गति से 10 गुना तेज। 2025 आते आते भारत का इंटरिम डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ पहुंच गया, जिसमें 1.11 लाख करोड़ सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए था और 75% पैसा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रखा गया। मतलब हम अब जो भी नया सामान खरीद रहे थे उसका मैक्सिमम हिस्सा अब भारत में बन रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में 50,000 करोड़ का एडिशनल बूस्ट दिया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इक्विपमेंट के लिए। इससे ओवरऑल बजट 7.31 लाख करोड़ के आसपास चला गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। आज इंडिया के पास सिर्फ अग्नि 5 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, बल्कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स, नेवल एंटीशिप मिसाइल्स, क्विक रिएक्शन आर्मर्ड व्हीकल्स और लॉइटरिंग ड्रोन्स जैसे हाईटेक और मॉडर्न सिस्टम्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट्स भारत के अंदर ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के पास ऐसे इंडिजिनस टूल्स हैं जो इंडिया को रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये थी इंडिया की डिफेंस जर्नी, एक ऐसे देश की कहानी जो 2014 में इंपोर्टर था लेकिन 2025 तक एक प्राउड मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और स्ट्रेटेजिक सुपर पावर बन गया है। और इस पूरे जर्नी में बजट से लेकर बैटलफील्ड तक एक क्लियर विजन था, आत्मनिर्भर भारत। 2014 से 2025 तक की डिफेंस जर्नी भारत के लिए एक ऐतिहासिक दौर था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन ने मेक इन इंडिया को डिफेंस सेक्टर का कोर प्रिंसिपल बनाया और आज एज अ रिजल्ट हम मिसाइल्स, ड्रोन्स और टैंक्स खुद बना रहे हैं। ये सिर्फ एक विजन नहीं था, एक एक्शन प्लान था जो साफ साफ ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। डिफेंस मिनिस्टर्स जैसे मनोहर पारिकर और राजनाथ सिंह ने इस विजन को पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के थ्रू रियलिटी बनाया। आर्म फोर्सेस और DRDO ने बैटलफील्ड की जरूरत समझ के काम किया और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लिया। आज भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और यही है नए आत्मनिर्भर भारत की पहचान। जय हिंद।